Hello students, today I am going to start entropy. बच्चों what is entropy? Entropy होता क्या है बेटा? Entropy होता है एक randomness या disorder of system. ठीक है ना बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कि what is entropy. Entropy के बारे में बच्चों हम आज पढ़ेंगे कि entropy होता क्या है. Entropy बच्चों, entropy जो होता है, entropy is a disorder या randomness of system measure. जैसे हमने क्या किया कि जैसे ये देखिए सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं, गैस लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं या गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो बच्चों एंट्रोपी से हम मेजर करते हैं डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो गैस के जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो यहाँ जैसे मान लीजिए सॉलिड है, ये सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके ये क्या हैं, बिल्कुल पास पास हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंट्रोपी बिल्कुल कम है, डिसऑर्डर ऑर्डर फॉर्म में है ज़्यादा। लेकिन बच्चों जैसे हम इसे हीट करते हैं तो ये जो क्या होते हैं, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में क्या होता है बच्चों, ये देखिए लिक्विड में जो होता है ये जो है गैस के ये जो है मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में दूर दूर से हैं। तो ये बच्चों हो गया, हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट रेंडमनेस कर सकते हैं। ये बेटा जो होता है गैस, हम गैस क्या होता है बच्चों, तो इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम रेंडमनेस है। देखिए यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दूर दूर हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये क्या है, लिस्ट, यह क्या है बच्चों, लिस्ट रेंडमनेस। इसे क्या कर सकते हैं बच्चों, लिस्ट रेंडमनेस। इसे कह सकते हैं बच्चों, इसे कह सकते हैं क्या है बेटा, ये हम कह सकते हैं लिस्ट रैंडमनेस। ये क्या है बच्चों, लिस्ट रैंडमनेस, है ना बेटा। तो ये क्या है, ये जो सॉलिड है क्या है, लिस्ट रैंडमनेस, है ना। ये बहुत कम रैंडमनेस है, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या है, बहुत कम है। अब यहाँ पे बच्चों क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट रैंडमनेस। इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहेंगे बच्चों इंटरमीडिएट क्या कहेंगे बच्चों, रैंडमनेस, है ना बेटा। तो यहाँ कहेंगे इंटरमीडिएट रैंडम बच्चों, इसे कहेंगे नेस में, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब ये हम करते हैं, यानी इसको भी हमने हीट किया, एक तरह से देखा जाए हीट किया सॉलिड में। इस सॉलिड में पहले क्या है, सॉलिड में बिल्कुल ऑर्डर फॉर्म में है मॉलिक्यूल्स, लेकिन जैसे हमने हीट किया तो इस फॉर्म में आके लिक्विड फॉर्म में, तो लिक्विड में आते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे इंटरमीडिएट रेंडमनेस यानी एंट्रोपी थोड़ी बढ़ जाती है। अब बच्चों फिर हम हीट करते हैं तो गैस में एंट्रोपी और ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए हीट किया हमने, और क्या होती है, गैस बढ़ जाती है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं बच्चों कि क्या है, ये मैक्सिमम, हम कहेंगे बच्चों ये रैंडमनेस क्या है, मैक्सिमम जो है बच्चों रैंडमनेस, है ना बेटा। हम कह सकते हैं मैक्सिमम क्या है, रैंडमनेस, है ना बच्चों। तो इंटरमीडिएट ये हो गया। अब हम आते हैं बेटा कि एंट्रोपी होता क्या है। हम तो बच्चों कह सकते हैं कि एंट्रोपी को डिफाइन कर सकते हैं कि एंट्रोपी जो होता है बच्चों, एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ, हम कह सकते हैं एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ क्या होता है बच्चों, रैंडमनेस। क्या है बच्चों, ये रैंडमनेस और हम कह सकते हैं बच्चों डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम। क्या है, डिसऑर्डर ऑफ बच्चों ये है बेटा, ये सिस्टम। हम कहते हैं एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर। एंड एंट्रोपी हम को मेजर करते हैं रैंडमनेस या डिसऑर्डर फॉर्म में जो मॉलिक्यूल होते हैं सिस्टम में, हम बच्चों उसे क्या कहते हैं, एंट्रोपी। तो एंट्रोपी को बच्चों हमने क्या क्या कि एंट्रोपी इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई बच्चों दूसरा चीज़ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इट इज़ रिप्रेजेंटेड। हम क्या करते हैं बच्चों, इसे रिप्रेजेंटेड बाई, हम बच्चों किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों करते हैं, एस से। हमने सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई आपको कि देखिए ये सॉलिड है बच्चों, तो इसमें लिस्ट यानी बहुत कम एंट्रोपी है, लिस्ट रैंडमनेस आप बेटा एकदम बिल्कुल कम है। अब जैसे इसको हमने हीट किया तो देखिए गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होने लगे, तो ये इंटरमीडिएट्स क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ कहेंगे बच्चों इंटरमीडिएट्स रैंडमनेस कहेंगे। फिर बेटा यहाँ पे क्या हुआ, हीट किया हमने तो देखिए गैस के फॉर्म में आ गया, तो यहाँ मैक्सिमम क्या है, रैंडमनेस है। क्या है, मैक्सिमम रैंडमनेस क्या है बच्चों, एंट्रोपी, यानी ये एंट्रोपी यहाँ पे क्या हो गई, बढ़ गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ कम एंट्रोपी है बच्चों, यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा एंट्रोपी हो गई, और यहाँ पे मैक्सिमम बेटा एंट्रोपी हो गई, ठीक है ना।
इस तरह से बच्चों हम इसके बारे में डिफाइन करते हैं। हम बच्चों यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीजिंग ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डर ऑफ एंट्रोपी। हम बेटा यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पे कि इंक्रीजिंग बच्चों ऑफ रैंडमनेस, इंक्रीजिंग ऑफ रैंडम बच्चों हम लिखेंगे नेस, इंक्रीजिंग ऑफ रैंडमनेस डिसऑर्डर, हम बच्चों यहाँ लिखेंगे डिसऑर्डर एंट्रोपी। ठीक है ना बच्चों, एंट्रोपी क्या होगी बच्चों, फ्रॉम किससे बेटा होती है, सॉलिड से, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से क्या होती है, लिक्विड होती है, फिर बच्चों लिक्विड से क्या होती है, ये गैस के फॉर्म में होती है। ठीक है ना। तो एंट्रोपी बढ़ती जाती है, जैसे पहले सॉलिड में बिल्कुल लिस्ट है जैसे हमने यहाँ बताया हुआ है, फिर बच्चों लिक्विड में है, फिर बेटा उस सबसे ज़्यादा क्या है, गैस में है। ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं ग्रेटर रैंडमनेस हायर एंट्रोपी। हम बच्चों यहाँ पे ये कह सकते हैं बेटा, ये पॉइंट भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ग्रेटर क्या होती है बच्चों, रैंडमनेस, ग्रेटर रैंडमनेस द हायर इज एंट्रोपी। हम क्या करेंगे बच्चों, ग्रेटर रैंडमनेस में क्या होगी, द हायर इज द बेटा हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे बच्चों, एंट्रोपी, हायर एंट्रोपी होती है ना बच्चों। अब एंट्रोपी हम चेंज कैसे करते हैं बेटा, एंट्रोपी चेंज करने के लिए चेंज एंट्रोपी बच्चों लगाते हैं हम यहाँ पे, चेंज बेटा हम लिखते हैं यहाँ पे एंट्रोपी। चेंज एंट्रोपी में क्या होता है बेटा, बाई हम यहाँ लिखते हैं बच्चों डेल एस, डेल एस से चेंज एंट्रोपी। हम बच्चों यहाँ लिख दिए S2 माइनस S1, या बच्चों हम S2 मतलब S मतलब हुआ वही एंट्रोपी, फाइनल एंट्रोपी, इनिशियल एंट्रोपी, या आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं बच्चों, S हो गया बेटा फाइनल, फाइनल, S हो गया बच्चों क्या हो गया यहाँ बेटा, ये इनिशियल, ये फाइनल हो गया और इनिशियल हो गया। तो हम यहाँ पे बेटा ऐसे ही कर सकते हैं। ऑर्डर रैंडमनेस ऑफ एंट्रोपी कैसे हम शो करेंगे, मान लीजिए आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं ऑर्डर रैंडम, ऑर्डर बेटा हो गया ये बच्चों, यहाँ लिखेंगे रैंडम, रैंडमनेस, ऑर्डर रैंडमनेस एंट्रोपी, एंट्रोपी, ऑर्डर रैंडमनेस हम बच्चों यहाँ लिखेंगे एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या हुआ यहाँ पे, गैस, यहाँ पे हुआ लिक्विड, और यहाँ पे बच्चों हुआ सॉलिड, है सॉलिड। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं बच्चों एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी इज ए बच्चों क्या होता है बेटा, एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, क्या होता है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है। अब बच्चों आते हैं यहाँ पे, ये एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ लिखेंगे बच्चों एंट्रोपी इज ए होती है, ये भी बच्चों क्या होती है, इज ए बेटा होगी यहाँ पे एक्सटेंसिव, मैंने एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था, यानी क्या होता है, मैटर, मास और साइज के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। तो ये बच्चों हो गया एंट्रोपी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना बेटा। फिर इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों, इसकी यूनिट होती है जूल पर केल्विन, यूनिट क्या होती है बेटा, हम बच्चों लिखेंगे यहाँ पे जूल